नमस्कार, जय श्री राम। जगन्नाथो स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मंगलदीप अगरबत्ती एवं हरिवरा पूजा सर्विस की तरफ से आप सबको जगन्नाथ भगवान के इस रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ की कृपा से आप सबके घर में, परिवार में, व्यापार में चारों तरफ से उन्नति प्राप्त हो, यही हमारी कामना है। आज रथ यात्रा के शुभ अवसर पर हम किस प्रकार से अपने घर में सूक्ष्म रूप से भगवान जगन्नाथ का पूजा करें, यही इस वीडियो का ध्येय है। आप सब अपने घर में छोटी सी पूजा की सामग्री इत्यादि तैयार करके इसके बाद घर में सहज और सूक्ष्म रूप से आप पूजन कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ और भी जानकारी हम ग्रहण करेंगे, जैसे भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा क्यों आयोजित किया जाता है एवं भगवान जगन्नाथ का स्वरूप इस प्रकार से क्यों है। आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, दिव्याति दिव्य मनोहर रूप है। भगवान श्री राम अथवा भगवान श्री विष्णु के दर्शन करेंगे, वह भी एकदम दिव्याति दिव्य है। परंतु जगन्नाथ भगवान स्वामी का जो यह स्वरूप है, आप उनके नेत्रों को देखेंगे, बड़े बड़े नेत्र हैं, उनका मुख खुला हुआ है। इसका रहस्य क्या है, यह रहस्योद्घाटन भी इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इस पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है। सबसे पहले आपको हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल इत्यादि का जो है समावेश अपनी पूजा की सामग्री में कर लेना है। इसके साथ साथ आपको पूजा के लिए पुष्प और पुष्पमालाओं की व्यवस्था करनी है। पुष्प का चयन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पीले पुष्प ही भगवान की पूजा में सम्मिलित करने हैं। अगर बहुत सारे व्यवस्था नहीं हो पाती है तो भले ही थोड़े ही हों, परंतु पीले पुष्पों का होना अति आवश्यक है। भगवान की इस तरह से आप सेवा के लिए जो है तैयारी करते हैं। जैसे फल की व्यवस्था करना है, भगवान के प्रसाद अर्थात नैवेद्य के लिए आपको जो है भाजी, जिसे हम साग कहते हैं, वह साग और भात की व्यवस्था करनी है। अगर आपके पास पंचमेवा इत्यादि उपलब्ध है तो वह भी आप जो है भगवान की सेवा में अर्पित कर सकते हैं। भगवान की पूजा बहुत ही सहज है। इस प्रकार से भगवान की छवि अपने घर में रखें। अगर आपके घर में जगन्नाथ भगवान की मूर्ति नहीं है, तब आप जो है भगवान श्रीहरि के किसी भी स्वरूप को स्थापित कर सकते हैं। पूजा में मोर पंख का होना भी अति आवश्यक है। इसलिए जो है हम इस प्रकार से पूजा की तैयारी करने के बाद अब हम पूजा के नियम को जानते हैं, पूजा की विधि को जानते हैं कि किस प्रकार से पूजा करना है। सबसे पहले हमें आचमन करना है। भगवान श्रीहरि का नाम लेते हुए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हाथ धो लेना है। ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्यः। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तब मात्र आप भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए आचमन और स्वयं को पवित्र करें। अभी हम स्वयं को पवित्र कर रहे हैं। ओम श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। हाथ धो लें। स्वयं को तिलक लगाएं। मस्तक पर बीच की उंगली से स्वयं को तिलक लगाएं। अगर आपके पास शिखा है तो शिखा बंधन करें अथवा शिखा के स्थान को स्पर्श करें। तत्पश्चात जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं वह आसन शुद्ध कर लें जल के माध्यम से। ओम कमलासिन्यै नमः, वराहिण्यै नमो नमः, पृथिव्यै नमः, वसुंधरायै नमः। केवल भगवान के नामोच्चार करते हुए ही हम पूजन करेंगे। इसके बाद जो है दीप प्रज्वलन करें। एक दीपक की व्यवस्था करके बढ़िया मध्यम
दीपक की व्यवस्था कर लें और दीप प्रकट करें, प्रज्वलित करें। तत्पश्चात घंटी, शंख इत्यादि की भी व्यवस्था करके हाथ में चावल पुष्प लेना है। एक पुष्प लीजिए इस तरह, उसको उसमें थोड़ा सा चंदन लगाइए और चावल लगाइए। हाथ में लेकर के भगवान श्रीहरि से प्रार्थना करना है, हे नारायण, इस संसार में जितने भी जीव चराचर प्राणी रहते हैं, आप सबका कल्याण करें, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। भगवान श्रीहरि का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए यह चावल पुष्प भगवान श्रीहरि के चरणों में अर्पित करें। तत्पश्चात पुनः एक पुष्प में चंदन और चावल लगाना है। भगवान गणपति का स्मरण करना है, क्योंकि कोई भी कार्य हो, जब तक हम भगवान गणपति का आशीर्वाद नहीं लेते हैं, वह कार्य जो है हमारा सफल नहीं माना जाता है। उस कार्य में किसी न किसी प्रकार का विघ्न आता रहता है। इसलिए हम भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं, हे गणेश जी महाराज, हमारी इस पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि जो षड्विकार हैं, यह मुझसे पूजा के समय तक दूर रहें, ऐसी आप कृपा बनाएं। इस प्रकार से गणेश जी की प्रार्थना करते हुए गणेश जी के पास चावल पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात संकल्प करें। संकल्प करने के लिए आपके हाथ में सुपारी, दक्षिणा, चावल एवं पुष्प अपने हाथ में इस प्रकार से रखें। तत्पश्चात थोड़ा सा जल अपने हाथ में रखें। भगवान श्रीहरि का 3 बार स्मरण करना है। ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः। इस प्रकार से 3 बार स्मरण करने के बाद भगवान से कहें, हे नारायण, आज आप जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जिस प्रदेश में बैठे हुए हैं, मैं भारत देश में कर्नाटक प्रांत में बेंगलोर नामक महानगर में बैठ करके आपका जो गांव क्षेत्र का एरिया है, उस गांव क्षेत्र का भी आप नाम ले लीजिए। इस गांव क्षेत्र में बैठ करके मैं आज आपका रथ यात्रा के निमित्त जो यह पूजन करने जा रहा हूँ, तो उसमें आप अपना नाम बोलें, अपने गोत्र का नाम बोलें, दिन तिथि बोलें। आज जो दिन है, आज मंगलवार दिन है, द्वितीया तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा है। तो अगर आपको यह सब आता है तो आप बोलें, अथवा केवल दिन और तिथि का उच्चारण करके अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करें। इसके बाद भगवान श्रीहरि से प्रार्थना करें, हे भगवान श्रीहरि, आज जगन्नाथ रथ यात्रा के इस महोत्सव में, इस महापर्व में मैं आपका विशेष पूजन करने जा रहा हूँ। इस पूजन में जो भी सामग्री है, मैंने अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपको प्रस्तुत की है। भगवान गणपति का पूजन कर रहा हूँ, कलश देवता का पूजन कर रहा हूँ। इसके साथ आवरण पूजा अर्थात जो आपके पार्षद हैं, जैसे दीपक, घंटी, शंख इत्यादि का पूजन कर रहा हूँ। यह संकल्प आपको मैं समर्पित करता हूँ। इस प्रकार बोल करके हाथ में जो आपने पुष्प, चावल और दक्षिणा, सुपारी, जल इत्यादि है, यह सब भगवान श्रीहरि के सम्मुख अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान गणपति को स्नानशाला में निकालना है। एक थाली लें, थाली में ही भगवान को निकालना है और यही जो है भगवान का पूजन करना है। सबसे पहले हम भगवान गणपति का पूजन करेंगे। गणेश जी को स्थापित कर दें स्नानशाला में। एक चावल पुष्प बनाइए और गणेश जी के सामने प्रस्तुत कीजिए, उनका ध्यान करते हुए। ध्यान के लिए अगर आपको मंत्र आते हैं तो मंत्र पाठ करें, अथवा श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए यह पुष्प अर्पित करें। हम यहाँ एक छोटा सा प्रचलित मंत्र पाठ करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से भगवान को चावल पुष्प अर्पित करना है। 4 बार भगवान को जल अर्पित करना है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से 4 बार आप भगवान गणपति को जल अर्पित करें।
तत्पश्चात एक बार पंचामृत अर्पित करें। भाव यह हो कि हम भगवान को 5 प्रकार के अमृत से स्नान करवा रहे हैं। अगर आपके पास अलग अलग से पंचामृत की व्यवस्था है तो आप अलग अलग अर्थात दूध, दही, घी, मधु जिसे हम शहद कहते हैं तथा शक्कर, इन सबको अलग अलग व्यवस्था आप कर सकते हैं तो अलग अलग स्नान करवाएं। अन्यथा एक साथ मिश्रित करके इसके बाद पंचामृत बनाकर भगवान गणपति को एक बार पंचामृत अर्पित करें। ओम गंगणपतये नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से हम भगवान को एक बार स्नान कराएंगे। गंगणपतये नमः। शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाएं। तत्पश्चात पुनः एक पुष्प में चंदन और चावल लेकर भगवान के सम्मुख उपस्थित करेंगे। इस प्रकार से भगवान के सामने यह चावल पुष्प समर्पित करते हैं। थाली में जो आपने पूर्व पुष्प रखा था, दूसरा पुष्प रखा था, उस पुष्प को निकालकर आंखों में लगाइए, सुगंध लीजिए तथा अपने बाएं कंधे की ओर से पीछे फेंक दीजिए अथवा निर्माल्य के लिए जो आपने थाली बनाई है उस थाली में भी आप रख सकते हैं। इसके बाद हाथ धोने। हाथ धोने के बाद भगवान गणपति को नमस्कार करने के पश्चात भगवान गणपति का दूध के माध्यम से अभिषेक करेंगे। ध्यान रखें, जो दूध अर्पित किया जाएगा वह कच्चा दूध होगा, पकाया हुआ दूध अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि दूध को पकाने के पश्चात वह अग्नि को समर्पित हो जाता है, इसलिए वह उच्छिष्ट अर्थात जूठा माना जाता है। इसलिए कच्चा दूध ही हम भगवान को अर्पित करेंगे, उसी माध्यम से जो है भगवान का अभिषेक करेंगे। अभिषेक के कुछ मंत्र होते हैं, जैसे गणपति अथर्वशीर्ष अथवा संकष्टनाशन स्तोत्र। अगर आपको यह पाठ है, कंठस्थ है, तो आप इनका पाठ कर सकते हैं अथवा भगवान का नामोच्चार करते हुए भी आप अभिषेक कर सकते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से हम संकष्टनाशन स्तोत्र का पाठ करेंगे। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षडभिर्मासैः फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन स्तोत्रं गणपति अर्पणमस्तु। इस प्रकार से भगवान का दूध के माध्यम से अभिषेक कर लेंगे। तत्पश्चात भगवान को शुद्ध जल अर्पित करेंगे। ओम सिद्धिविनायक देवाय नमो नमः। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। जय गणपति बप्पा मोरया। श्री मंगलमूर्ति मोरया। इस प्रकार से हम भगवान का अभिषेक कर लेंगे, भगवान को उनके स्थान पर स्थापित करेंगे। तत्पश्चात भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के निमित्त आप चाहें तो छोटे छोटे रुमाल भी रख सकते हैं।
अन्यथा इस प्रकार से मौली धागा लेकर के भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। वस्त्रम समर्पयामि। तत्पश्चात भगवान को जनेऊ अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास छोटे रुमाल भी रख सकते हैं, अन्यथा इस प्रकार से मौली धागा लेकर के भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। वस्त्रम समर्पयामि। तत्पश्चात भगवान को जनेऊ अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास जनेऊ की व्यवस्था है तो जनेऊ अर्पित करें, अन्यथा जनेऊ के अभाव में आप जो है अक्षत, जिसे हम चावल कहते हैं, वह भी अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ अगर है आपके पास तो उसमें थोड़ा सा हल्दी लगाएं, क्योंकि सफेद जनेऊ केवल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। यहाँ हम भगवान गणपति को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ अर्पित करने के बाद तिलक लगाएंगे। भगवते सिद्धि विनायक देवाय नमः। यज्ञोपवीतम उपहनयामि। द्विराजमणिं समर्पयामि। भगवान को चंदन लगाएंगे। गंगणपतये नमः। चंदनम विलेपयामि। ध्यान रखें, अपने दाहिने हाथ की पीछे से जो दूसरी उंगली है, जिसे हम अनामिका कहते हैं, उस उंगली के माध्यम से ही भगवान को तिलक लगाना है। तिलक के बाद चावल अर्पित करना है। चावल के बाद भगवान गणपति को अबीर गुलाल इत्यादि अर्पित करना है। उनके प्रिय दुर्वा पत्र इत्यादि अर्पित करना है। लाल पुष्प अर्पित करना है। तत्पश्चात आपने पुष्प की माला की व्यवस्था की है तो वह माला इत्यादि भी अर्पित करना है। इसके साथ साथ हमको धूप अर्पित करना है, अर्थात अब हम भगवान को अगरबत्ती दिखाएंगे। अगरबत्ती के विषय में हम आपको एक विशेष बात बतलाते हैं। मंगलदीप की जो यह अगरबत्ती है, इस लॉकडाउन के समय में भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है दिव्य, वहाँ जो वातावरण है, जो वहाँ का पर्यावरण है, इस अगरबत्ती के माध्यम से वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का वातावरण यहाँ उपस्थित हो जाता है। इसलिए इस अगरबत्ती का प्रयोग करें। इस अगरबत्ती के एक पैक जो आप प्रयोग करेंगे, उस प्रयोग की हुई अगरबत्ती से 2 रुपए श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा पुरी में समर्पित किए जाएंगे। अर्थात जो आप अगरबत्ती खरीद रहे हैं, उस अगरबत्ती के माध्यम से आप श्री जगन्नाथ भगवान को अपने माध्यम से 2 रुपए दान करवा रहे हैं। एक विशेष बात यह है कि भगवान श्री जगन्नाथ को जो जो वस्तुएं प्रिय हैं, जैसे नीम, तुलसी, केसर, चंदन, कस्तूरी इत्यादि, उन सभी वस्तुओं का इस अगरबत्ती में समावेश किया गया है। जब आप यह अगरबत्ती लेंगे तब आपको दिखने पर यह इस प्रकार से प्रतीत होगा, जिसके एक भाग में नीम और तुलसी का समावेश किया गया है और दूसरे भाग में चंदन और कस्तूरी का समावेश किया गया है। जब यह आप अगरबत्ती का प्रयोग करेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आप स्वयं उपस्थित हैं। तो इस अगरबत्ती का आपको प्रयोग करना है। एक प्रसिद्ध दोहा है, चलो सखी वह जाइए जहां बसे ब्रजराज, गो रस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाए और भगवान के दर्शन इत्यादि भी हो जाए, धर्म का कार्य भी हो जाए। तो इस अगरबत्ती के माध्यम से आप यह कार्य कर रहे हैं। आप अगरबत्ती खरीद रहे हैं और अपने घर को जगन्नाथ जी का मंदिर बना रहे हैं। तत्पश्चात जिस धन से आप अगरबत्ती खरीद रहे हैं, उस धन से 2 रुपये आपके जगन्नाथ मंदिर तक आपके माध्यम से उनकी सेवा के लिए पहुंच रहे हैं। आइए हम धूप दिखाते हैं। धूपम आघ्रापयामि, धूपम दर्शयामि।
चावल के माध्यम से भगवान की आरती करेंगे। गंगणपतये नमः आरतिं समर्पयामि। आरती दिखाने के बाद हाथ धो लेना चाहिए। गंगणपतये नमः। अब यहाँ जो है नैवेद्य अर्पित करना है, परंतु हम सबके साथ ही भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। अब हम आवरण पूजा करते हैं। जो हमने दीपक रखा हुआ है उस दीपक का भी हमें पूजन करना है। आप चाहें तो गणपति पूजन से पूर्व भी इनका पूजन कर सकते हैं और गणेश पूजन के बाद भी, जैसे कलश पूजन से पूर्व हमें आवरण देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीपक के पास चावल पुष्प छोड़ करके दीपक को नमस्कार करना है। आप हमारे कर्म साक्षी के रूप में विद्यमान हैं। इसके बाद पार्षद पूजन करना है। घंटी और शंख में भी जो है आपको गंध और पुष्प अर्पित कर देने हैं। घंटी और शंख का नाद कर सकते हैं, आप भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। तत्पश्चात हमें कलश का पूजन करना है। कलश में सभी नदियों का समावेश होता है। सभी दिव्याति जो मनोहर औषधियां हैं उन औषधियों का समावेश होता है। गंगा यमुना सरस्वती के साथ साथ भगवान विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा का भी इसमें स्थान होता है। गायत्री का भी स्थान होता है। द्वादश आदित्य एकादश रुद्रों का भी इसमें स्थान होता है। इसलिए हम जो कलश मात्र का पूजन करने से सभी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। कलश पूजन के लिए सबसे पहले आपको जो है कलश की व्यवस्था करनी है। कलश के नीचे थोड़े से अक्षत अथवा किसी भी प्रकार का धान्य कलश के नीचे रख दीजिए। कलश में कंठ से अधिक जल भरना है। जल भरने के पश्चात कलश में थोड़ा सा चावल, एक सुपारी और सिक्का अर्थात एक दक्षिणा, इसके साथ साथ एक पुष्प, थोड़ी सी हल्दी, यह सब वस्तुएं लेकर के कलश के अंदर वरुण देवता का स्मरण करते हुए हमें समाहित करना है। ओम गं वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। इस प्रकार से इसके पश्चात जो है आम पत्ते विराजमान करवाना है। आम पत्ते के बाद आपको एक पूर्ण पात्र बनाना है। पूर्ण पात्र अर्थात एक कटोरी में चावल अथवा किसी भी प्रकार का धान्य रख करके कलश के ऊपर ऐसा रखें। तत्पश्चात एक नारियल इसकी व्यवस्था करें। नारियल में धागा लगाएं। मौली धागा जो होता है वह धागा लगाएं। धागा लगाने के बाद इस प्रकार से नारियल रखें। नारियल की जो शिखा है यह आपकी तरफ होनी चाहिए। इस प्रकार से रख करके कलश का पूजन करेंगे। हाथ जोड़ करके वरुण देवता से प्रार्थना करेंगे, हे वरुण देवता आप आकर के इस कलश पर विराजमान हो जाए। इस प्रकार से बोल करके चावल पुष्प जो है कलश के ऊपर अर्पित कर दें। 4 बार कलश के ऊपर जल अर्पित करना है। ओम वं वरुणाय नमः, ओम वं वरुणाय नमः, ओम वं वरुणाय नमः, ओम वं वरुणाय नमः। इस प्रकार से बोल करके 4 बार जल अर्पित करें। तत्पश्चात एक पुष्प में थोड़ा सा पंचामृत लेकर के भगवान वरुण को अर्पित करना है। पुनः 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। तत्पश्चात वस्त्र अर्पित करना चाहिए। स्नान के बाद वस्त्र, तो वस्त्र के लिए यहाँ हम मौली धागा का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से मौली धागा अर्पित कर देंगे। हमारे पास जनेऊ की व्यवस्था है। अगर आपके पास है तो आप भी जनेऊ अर्पित करें अथवा जनेऊ के निमित्त आप चावल भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। जनेऊ चढ़ाने के बाद जो है हम कलश को तिलक लगाएंगे। कलश में आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। ओम वं वरुणाय नमः। इस प्रकार से कलश में स्वास्तिक का निर्माण करें। नारियल में भी थोड़ा सा तिलक लगाएं। तत्पश्चात चावल लेकर के नारियल के ऊपर अक्षत जो है अर्पित कर दें। अक्षत के बाद जो है पुष्प और पुष्प मालिकाओं का आपको प्रयोग करना है। इसी प्रकार से चारों तरफ नारियल के आप पुष्प अर्पित कर दीजिए।
आपके पास तुलसी पत्र की व्यवस्था है तो आप तुलसी पत्र भी कलश में अवश्य अर्पित करें। प्रयास करना चाहिए कि नाना प्रकार के जो पत्र और पुष्प हैं भगवान की पूजा में वह सम्मिलित हो सके। यहाँ हम तुलसी पत्र भी अर्पित कर देंगे। तुलसी पत्र के बाद वही धूप आपको दिखाना है। धूप के लिए हम आपसे पुनः प्रार्थना करेंगे कि मंगल दीप अगरबत्ती का जो जगन्नाथ भगवान का प्रिय धूप है इसे आप स्वीकार करें। इसके माध्यम से उड़ीसा में जो पुरी जगन्नाथ का मंदिर है वहाँ 2 रुपया आपके माध्यम से दान हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ जो है मंगल दीप अगरबत्ती का प्रयोग करेंगे। ओम गरुड़ाय नमः, गरुड़ाय नमः, गरुड़ाय नमः। धूपम आघ्रापयामि। बहुत ही सुंदर अगरबत्ती की महक है। धूप के पश्चात दीप दान करेंगे। दीप के निमित्त अक्षत। ओम वरुणाय नमः, दीपम समर्पयामि। दीपक के बाद हाथ धो लेंगे। हाथ धोने के पश्चात नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य के लिए एक साथ हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। अभी जो है हम भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे। हमारे पास यहाँ भगवान की छवि विराजमान है। अगर आपके पास छवि है तो उत्तम है, नहीं तो आप भगवान श्रीहरि के किसी भी स्वरूप को ले सकते हैं और उनको विराजमान करवा के जगन्नाथ भगवान का स्मरण करते हुए उनका पूजन कर सकते हैं। पूजन से पूर्व हम आपसे एक कथा निवेदित करना चाहते हैं। कथा यह है, यशोदा जी, देवकी और सुभद्रा देवी द्वारिका से वृंदावन पधारती हैं। वहां जाती हैं तो अपनी पुरानी सखियों से, गोपियों से मुलाकात करने लगती हैं, उनसे जाकर के बातचीत करने लगती हैं। गोपियों से कृष्ण का वियोग बहुत अधिक हो गया था, इसलिए गोपियां कहती हैं, नंदरानी कृष्ण की बाल लीलाओं का हमें गान करके सुनाइए, हम उनके चरित्र को श्रवण करना चाहती हैं। इस प्रकार से जब गोपियों ने कहा तब नंदरानी अर्थात यशोदा जी कहती हैं सुभद्रा जी से, हे सुभद्रे, आप दरवाजे के पास खड़े रह करके पहरा दीजिए ताकि बलराम और कृष्ण प्रवेश ना करने पाए। इस प्रकार से कह करके सुभद्रा जी को द्वार पर द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। नंदरानी कथा श्रवण कराने लगती हैं गोपियों को। उस कथा में इतना दिव्य रस प्रवाहित हो रहा था कि सुभद्रा जी भी उस कथा में बहने लगे, अर्थात भाव विभोर हो चुकी। उनको यह पता ही नहीं चला कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वहां उपस्थित हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी मां के मुख से अपने ही लीलाओं का श्रवण कर रहे थे तो उनका रोम रोम रोमांचित हो गया। वह जो है बहुत प्रसन्न हुए, आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मुंह खुला का खुला रह गया। उसी समय नारद जी पहुंचे। नारद जी ने जब भगवान श्री कृष्ण का, बलराम जी का तथा सुभद्रा जी का इस प्रकार से दर्शन किया तो वह स्वरूप उन्हें बड़ा मनमोहक लगा। नारद जी ने भगवान श्री हरि से अर्थात भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे भगवान, आप इस स्वरूप का दर्शन सभी भक्तों को दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा। राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में जाकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप हमारा इस प्रकार से स्वरूप बनवाएं, मंदिर बनवाएं। और जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में आकर इंद्रद्युम्न को भगवान ने दर्शन दिया। राजा इंद्रद्युम्न एक सुंदर और सुयोग्य बढ़ई की खोज में लग गए। तब उन्हें एक ब्राह्मण आके कहते हैं, यह कार्य आप मुझे सौंप दीजिए, मैं आपके अनुरूप कार्य कर दूंगा, पर एक शर्त है।
कि जब मैं मूर्तियां बनाऊं तब मुझे कोई देखे नहीं, मुझे कोई बीच में आकर के टोंके नहीं। शर्त स्वीकार कर दी गई। वहीं काष्ठ प्रतिमा बनाई गई। भगवान श्री जगन्नाथ की जो एक प्रतिमा है, ना तो मिट्टी की है, ना पत्थर की है, और ना ही किसी धातु विशेष की है। यह जो है काष्ठ निर्मित है। कहा जाता है यह तुलसी, क्षमा करें, यह जो है नीम के काष्ठ के द्वारा बनाई जाती है। जब वह ब्राह्मण श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति बना रहे थे, उसी समय राजा इंद्रद्युम्न देखने के लिए जाते हैं कि कैसा कार्य चल रहा है। बहुत दिनों से ब्राह्मण से मुलाकात नहीं हुई, उनके दर्शन नहीं हुए, कार्य पूरा हुआ कि अधूरा ही है। इस विचार को लेकर जब इंद्रद्युम्न उस दरवाजे को खोलते हैं तो वहां देखते हैं कि साक्षात विश्वकर्मा जी ही आकर के भगवान श्रीहरि के रूप का गठन कर रहे हैं। परंतु उस समय मूर्तियां अधूरी निर्मित थी। उनका स्वरूप, बाह्य स्वरूप बन गया था, अर्थात मुखमंडल इत्यादि तैयार था, हाथ इत्यादि तैयार थे, परंतु कुछ ऐसा था जो अभी नहीं बना था। मूर्तियां अधूरी थी। विश्वकर्मा जी उसी अधूरी मूर्ति को छोड़ करके वहां से प्रस्थान कर गए। नारद जी आए। नारद जी ने इंद्रद्युम्न को समझाया, हरि इच्छा बलवान, हरि की यही इच्छा है। उसी प्रकार से मूर्तियों को लाया गया और पुरी में जगन्नाथ भगवान की स्थापना की गई। कहा जाता है कि आषाढ़ द्वितीया तिथि से भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के यहाँ जाते हैं। वहां जाकर के 8 दिन तक विश्राम करते हैं और उसके बाद वह पुनः आते हैं। इसीलिए जो है यह 8 दिनों का कार्यक्रम होता है। द्वितीया के दिन भगवान गर्भगृह से निकल करके भक्तों का दर्शन करने आते हैं। जी हाँ, भक्तों को दर्शन देने नहीं, भक्तों का दर्शन करने आते हैं, भक्तों का हालचाल लेने आते हैं। आज यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, भगवान हमारा हालचाल पूछने आए हैं। इसलिए हमारा आज कर्तव्य होता है कि हम भगवान का दिव्याति दिव्य पदार्थों के द्वारा पूजन करके भगवान को अपने घर से बाहर निकालें, नाम संकीर्तन करते हुए अपने गली मोहल्ले में भगवान को यात्रा करवाएं। अगर आपका कोई मंदिर है, आपके घर के नजदीक कोई मंदिर है, तो उस मंदिर तक भगवान की बढ़िया वाद्य गाद्य यंत्रों के द्वारा आना चाहिए। ढोलक, मंजीरा इत्यादि, घंटी, शंख इत्यादि नाद करते हुए भगवान की यात्रा निकालनी चाहिए। यात्रा निकालने के जो पहले जो पूजा की जाती है, बस वही पूजा के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। आइए जगन्नाथ भगवान का पूजन करते हैं। सबसे पहले एक पीला पुष्प में गंध लगाना है और जगन्नाथ भगवान का स्मरण करना है। हे जगन्नाथ भगवान, आप मेरे आंखों में बस जाइए। आपकी जो दिव्य छवि है मेरे हृदय पटल पर विराजमान हो जाए, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अगर आपको मंत्र आता है तो मंत्र का पाठ करें, अन्यथा भगवान श्री जगन्नाथ जी के नाम का स्मरण करते हुए पुष्प अर्पित करें, 4 बार जल अर्पित करें। ओम श्री जगन्नाथाय नमः, श्री जगन्नाथाय नमः, श्री जगन्नाथाय नमः। इस प्रकार से आप जो है 4 बार जल अर्पित करें। तत्पश्चात पंचामृत अर्पित करें। श्री जगन्नाथाय नमः, पंचामृत स्नानं समर्पयामि। श्री जगन्नाथाय नमः, श्री सुभद्रानाथाय नमः, श्री बलभद्राग्रजाय नमः। 5 बार पंचामृत अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल अर्पित करें। 5 बार पंचामृत अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल अर्पित करें। श्री जगन्नाथाय नमः, शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। पश्चात भगवान को पुष्प अर्पित करें। पुष्प में गंध अवश्य लगाएं। अर्पित करने के बाद एक पुष्प पुनः इसी यहीं से उठाना है, आंखों में लगाना है, सुगंध लेना है
और सामने निर्माल्य की कटोरी पर अर्पित कर देना है। हाथ धोने के बाद भगवान का अभिषेक करना है। भगवान का अभिषेक दूध के माध्यम से, कच्चे दूध के माध्यम से किया जा रहा है। हम यहाँ जो है नारायण सूक्त का पाठ करेंगे, पर यह आपके लिए सहज और सरल नहीं है, इसलिए जो है हम आपके लिए श्री जगन्नाथ जी का नामोच्चार भी करेंगे। आपको भी मंत्र तो आएगा नहीं, इसलिए जगन्नाथ जी का नामोच्चार करते हुए आपको भी अभिषेक करना है। ह्रीं उद्गः संभृतः पृथिवीरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टाविदधरूपमेति तन्मृतस्य देवत्वमजानमग्रेभ्येदाहमेतं पुरुषं महान्तवान् निर्यावर्णन्तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय प्रजापतिश्चरति गृहीन्तरजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हस्त्रभुवनान् विश्वा जो देवेभ्य आदपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदनुवर्णादस्त्वैवं ब्रह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वसे श्रेश्च ते लक्ष्मीशप्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम् क्षण्यखाणम् इखाणं सर्वलोकम् इखाणं श्रीजगन्नाथाय नमः। जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु। इसी प्रकार से भगवान का नाम उच्चार करते हुए भगवान को जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मूली विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। भगवान का इसी प्रकार से नामोच्चार करते हुए, संकीर्तन करते हुए भगवान को स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान को वस्त्र पहनाएं। प्रयास करें कि भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं। अगर आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तब तो मौली धागा ही भगवान को अर्पित किया जाए। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि, उपवस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करें। श्री जगन्नाथाय नमः। ब्रह्मसूत्रम उपहनयामि। भगवान को चंदन लगाएं। चंदनम समर्पयामि। तत्पश्चात एक पुष्प में हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल इत्यादि लगा करके भगवान के सम्मुख अर्पित करें। भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। तुलसी पत्रं समर्पयामि। इसके साथ साथ हमने यहाँ भगवान के लिए पीले पुष्पों की दिव्य माला व्यवस्थित की है। यह भी भगवान जगन्नाथ को अर्पित करेंगे। श्री जगन्नाथाय नमः। पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि। तत्पश्चात भगवान को धूप दिखाएंगे, अर्थात अगरबत्ती। यहाँ हम मंगलदीप अगरबत्ती का प्रयोग करेंगे। यह अगरबत्ती तुलसी, नीम, चंदन एवं कस्तूरी के माध्यम से बनाई गई है। इसकी सुगंध में भगवान श्री जगन्नाथ जी के आश्रय प्राप्त होते हैं। वहाँ की दिव्यता, वहाँ के पर्यावरण का अनुभव होता है। इसलिए प्रयास करें बढ़िया मंगलदीप अगरबत्ती ही प्रयोग करें। भगवान श्री हरि को हम धूप अर्पित करेंगे। धूप अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम अगरबत्ती दिखाते हैं तब भगवान के सम्मुख जो है हमें घंटी बजानी चाहिए। ओम जगन्नाथाय नमः। धूपम आघ्रापयामि। इस प्रकार से धूप
ओम भूर्भुवः स्वः जगन्नाथाय नमः। दीपम दर्शयामि, हाथ धोलेंगे। तत्पश्चात मोर पंख, भगवान श्री हरि की पूजा में मोर पंख अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मोर पंख भगवान को अर्पित किया जाएगा। श्री जगन्नाथाय नमः। इस प्रकार से मोर पंख अर्पित करने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में आपके सामने जो भी उपस्थित हो जाए नैवेद्य उसी को लगाएं। यहाँ हमारे पास दिव्यादिव्य भगवान के लिए नैवेद्य है। पुरी में एक कहावत है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। अर्थात भगवान श्री जगन्नाथ का जो प्रसाद है, इस प्रसाद को संसार चाहता है कि प्राप्त हो जाए। इस प्रसाद के विषय में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जब यह प्रसाद निर्मित किया जाता है तो 7 मटके के ऊपर बनाया जाता है। 7 मटकों में एक साथ बनाया जाता है। मिट्टी के मटके रहते हैं, उन मटकों पर जो है यह प्रसाद बनाया जाता है। कहा जाता है कि जो नीचे वाला मटका होता है वह सबसे अंतिम में पकता है, और जो सबसे शीर्ष पर मटका होता है, 7 में से जो सबसे ऊपर होता है, वह सबसे पहले पकता है, वह सबसे पहले सिद्ध हो जाता है। तो यह केवल श्री जगन्नाथ जी की कृपा आशीर्वाद का ही परिणाम है, जो अद्भुत से अद्भुत कार्य देखने को प्राप्त होते हैं। तो भगवान को भात का नैवेद्य देना चाहिए, भात के साथ साग का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। यहाँ हमारे पास 2 प्रकार के साग है, वही साग का हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में आपको तुलसी पत्र रखना है। नाम संकीर्तन, भगवान की पूजा में नाम संकीर्तन का बहुत अधिक महत्व है। आप नैवेद्य के पहले अथवा नैवेद्य के बाद, आरती से पहले अथवा आरती के पश्चात आपको बैठ करके, घर परिवार के साथ बैठ करके जो है आपको नाम संकीर्तन करना चाहिए। आप चाहें तो महामंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवान श्री राम के नाम का जाप कर सकते हैं, श्री जगन्नाथ स्वामी जी के भजन गा सकते हैं। थाली में ही हम जो है पान का पत्ता, दक्षिणा और सुपारी अर्पित करेंगे। तुलसी इत्यादि रखने के बाद भगवान को भोग लगाना है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि ने दुर्योधन के पंचमेवा का जो भोग था उसे छोड़ करके विदुर के घर में जो साग बना था, भगवान ने उसका गुणगान करते हुए प्रसाद ग्रहण किया था। अपने आप को विदुर समझ करके यह अपनी भाजी भगवान को हम अर्पित करेंगे, यह अपना साग भगवान को अर्पित करेंगे। नैवेद्य के कई सारे भजन हैं, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीव हमारा सामधनी, जीवार बेटी जाट की, और भी बहुत सारे भजन हैं। आप भजन भी गा सकते हैं। पूजा, भगवान श्री हरि की पूजा में नाम संकीर्तन आप अवश्य करें, अर्थात भजन और उनका नाम का संकीर्तन करेंगे तभी वह पूजा दिव्य होगी। हम यहाँ जो है भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के लिए 5 बार जो है जल घुमाना है। ओम श्री जगन्नाथाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि, श्री जगन्नाथाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि, श्री जगन्नाथाय नमः। इस प्रकार से भगवान का नाम बोलते हुए हम जो है भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। जब भगवान नैवेद्य ग्रहण करते हैं उस समय हमें भगवान के यहाँ पर्दा लगाना चाहिए। तो अब इस प्रकार से यहाँ खुला हुआ है तो हम पर्दा लगा नहीं सकते, तो हम अपनी आंखों में ही पर्दा लगाएंगे और 5 बार भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। श्री जगन्नाथाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि, जगन्नाथाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि, जगन्नाथाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि, जगन्नाथाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि, जगन्नाथाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। इस प्रकार से
5 बार उनका नाम लेते हुए उनको भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद यह जो फल आपने दिए हैं, फल में ध्यान रखें पीले फलों का प्रयोग करें। अगर संपूर्ण पीले फल प्राप्त नहीं होते हैं तो 1 या 2 पीले फल अवश्य होने चाहिए। फलों के पास पुष्प इत्यादि अथवा तुलसी पत्र इत्यादि आप अर्पित करें। भगवान को यह भाव रखते रहें कि भगवान आप यह समझें कि यह जो है कल्प वृक्ष के फल हैं, कल्प वृक्ष का फल समझ करके आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार बोल करके भगवान श्री जगन्नाथ को फल अर्पित करें। तत्पश्चात हाथ में कुछ पुष्प लेकर के भगवान को उनकी पूजा समर्पित करनी चाहिए। श्री जगन्नाथ, मैंने जो यह चावल पुष्प के द्वारा जो भी रूखे सूखे नैवेद्य के द्वारा आपकी पूजा की है, इस पूजा को आप स्वीकार करें। ऐसा बोलकर ये जो पीले पुष्प हैं यह भगवान श्री जगन्नाथ जी को अर्पित करें। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय। इस प्रकार से यह पूजा करें। अब इस पूजा के पश्चात हम आरती करेंगे। आरती में हम आपको एक विशेष बात बतलाने जा रहे हैं। यह विशेष बात यह है कि भगवान श्रीहरि अर्थात जगन्नाथ जी को 5 दीपों का आरती प्रस्तुत करनी चाहिए। अर्थात 5 बत्ती वाली दीप अथवा 5 दीप। अगर आपके पास एक ही दीपक है तो उसमें 5 बत्ती डाल लीजिए, अथवा 5 बत्ती अलग से जो है 5 दीप अलग से जो है आप प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ जो है हम मंगल दीप अगरबत्ती का प्रयोग करेंगे और भगवान को धूप दीप दिखाएंगे, आरती करेंगे। भगवान श्रीहरि का नाम संकीर्तन आप अवश्य करते रहें। आरती की थाली बनाने का एक विशेष जो है नियम होता है, वह नियम के अनुसार ही आप आरती बना सकते हैं, अथवा मात्र कपूर और दीप के माध्यम से भी आरती दिखा सकते हैं। यहाँ हम धूप दीप और नैवेद्य दिखाने के बाद दिव्याति दिव्य जो है हम आरती करेंगे। हम अगरबत्ती मंगल दीप का प्रयोग कर रहे हैं। आरती की थाली में पुष्प अवश्य रखें। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए अगर आपको जगन्नाथ भगवान की आरती कंठस्थ है, पाठ है, तो उस आरती को आप पाठ करें, अथवा भगवान श्रीहरि की जो भी आपको आरतियां आती हैं, जय श्री कृष्ण हरे, आरती बाल कृष्ण की जय, अथवा ओम जय जगदीश हरे, इन आरतियों का आप गान भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से दीपक, मंगल दीप, अगरबत्ती, धूप और कपूर, इस प्रकार से हम आरती करेंगे। यहाँ हम आपको मंत्र आरती ही दिखाने वाले हैं ताकि यह वीडियो अधिक लंबा न होने पाए। हम मंत्रों के द्वारा भगवान की आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम आरती में जब मान लीजिए जो आपने यहाँ आरती में पुष्प रखा है, यह पुष्प भगवान श्री जगन्नाथ जी को अर्पित कीजिए। अर्पित करने के पश्चात यह जो आरती है, इस आरती को सबसे पहले इस प्रकार से भगवान को दिखाइए। दाहिने हाथ में थाली, बाएं हाथ में थाली पकड़ें और दाहिने हाथ से भगवान को दिखाएं। तत्पश्चात संपूर्ण घर में भगवान को यह आरती दिखानी चाहिए। तत्पश्चात इस आरती को सम्मुख भगवान के रख दें। हाथ में कुछ पुष्प लें। प्रयास करें कि पुष्प जो है वह इस प्रकार से पीले रंग के होने चाहिए। भगवान श्री जगन्नाथ को पीला पुष्प अत्यंत प्रिय होता है। भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है,
नीम अत्यंत प्रिय है, केसर, कस्तूरी और चंदन अत्यंत प्रिय है। पूजा में इन सब सामग्रियों का समावेश आवश्यक है। यहाँ हम पुष्पांजलि करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। हे भगवान, हमारी इस पूजा में अगर कुछ गलती हो गई है, कुछ त्रुटि हो गई है, क्योंकि हम अज्ञानी बालक हैं, तो हमारी इस पूजा को आप स्वीकार करें तथा गलतियों को क्षमा करें। हमारे घर में, परिवार में, व्यापार में सभी सुखी रहें, चारों तरफ से वृद्धि हो, हम सुखी हों, हमारे चाहने वाले सुखी हों, अर्थात जो हमारा हित चाहते हैं और हम जिनका हित चाहते हैं वह सब सुखी हों। संसार इस कोरोना महामारी से निवृत्त हो जाए, यह महामारी शीघ्रातिशीघ्र दूर हो जाए। लोक कल्याण की भावना के लिए भी प्रार्थना करें। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। इस प्रकार बोलते हुए यह पुष्प जो है भगवान श्री हरि के सामने अर्पित करें। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सबको यह प्रसाद देने के बाद जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो है स्वरूप है, आपके पास फोटो है, भगवान की मूर्ति है, जो भी है, एक दिव्य आसन में सजा करके अपने गली मोहल्ले में भगवान की यात्रा आयोजित करें। यात्रा द्वितीय पक्ष में होती है, दिन के दूसरे पहर में होती है, अर्थात 12 बजे के बाद होती है। इसलिए आप आराम से भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की यात्रा आयोजित करें। आपके घर के पास जो मंदिर है वहां तक आप भगवान की यात्रा आयोजित करें। उसके बाद अपने घर आ जाएं। अपने घर आने के बाद जो है भगवान को स्थापित कर दें। तत्पश्चात भगवान की दिव्य सुंदर पुनः आरती करनी चाहिए। आरती को सब लोग ग्रहण करें। इसके साथ ही यह जो जगन्नाथ भगवान की जो पूजा है, भगवान जगन्नाथ जी के साथ को समर्पित करते हैं। हरिवरा पूजा सर्विस एवं मंगल दीप अगरबत्ती की तरफ से आपको यह जो जगन्नाथ भगवान की पूजा विधि बतलाई गई है, इसे आप अपने घर में अवश्य आयोजित करें। भगवान श्री जगन्नाथ जी के इस रथोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः मंगल दीप अगरबत्ती एवं हरिवरा पूजा सर्विस की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।